Hi, this is Deepshika Nagpal. Keep watching Bowl India and happy Diwali to everyone. God bless you. Keep smiling. Hey guys, this is Aviz Darbar and you're watching me on Bowl India. Happy Diwali fam. Take care. Have a safe Diwali. Hi, I'm Vikas Verma and wishing Bowl India subscriber a very happy Diwali. Live all. Thank you. बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हर एक समुदाय ने कोरोना का वायरस जो चला था उसको झेला है। और कहीं ना कहीं 2020 दिवाली की अगर मैं बात करूं तो दिवाली तो नहीं, सबका दिवाला निकला हुआ है। हमारे समाज के बीच में एक समुदाय ऐसा भी है जिससे अक्सर आपने ट्रेनों के सफ़र पे पाया होगा या फिर किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ बधाई देने वो जाया करते हैं। ट्रेनों में जब हम पाते हैं तो उनको एक अलग अलग नाम देकर हम खिताब कर देते हैं। उनकी मदद करने के बजाय, उनको पैसे देने के बजाय किसी को हम छक्का बोल देते हैं, किसी को हम किन्नर बोल देते हैं, किसी को हम हिजड़ा बोल देते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो भी आपके समाज का एक हिस्सा है। इस वक्त मैं नागपुर पे मौजूद हूँ। सारथी ट्रस्ट और ललित फाउंडेशन नागपुर द्वारा जिस तरीके से दिवाली का मैंने कहा दिवाला निकला हुआ है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ नागपुर की ललित फाउंडेशन और सारथी ट्रस्ट को, जिन्होंने इनका कहीं ना कहीं नाम अपने दिमाग में रखा, अपने समुदाय के लोगों को नहीं छोड़ा और किट बाकायदा वितरण की जा रही है इन लोगों को दिवाली देखते हुए। समाज के अन्य लोगों को इसकी फ़िक्र नहीं, लेकिन कम से कम ललित फाउंडेशन और सारथी ट्रस्ट नागपुर द्वारा इन लोगों को वितरण किया जा रहा है। साथ में जिस तरीके से मैंने कोरोना वायरस की बात किया, सैनिटाइज, लाइव डिटॉल साबुन बाकायदा दिया जा रहा है और साथ ही साथ मास्क भी दिया जा रहा है। मैं बात करूंगा ललित फाउंडेशन और सारथी से। मेरे साथ में मौजूद हैं लोग, आनंद चंद्रानी जी भी मौजूद हैं और प्रसाद जी हैं ललित फाउंडेशन से। सर, कैसे आपको ये लगा कि कोरोना काल पे, जैसा मैंने अभी कहा कि दिवाली का तो दिवाला निकला हुआ है, लेकिन आपने ऐसे समुदाय को चुना, समाज के ऐसे हिस्से को चुना जिसे लोग निकार देते हैं, देखते तक नहीं, उनको अपने घर से भगा देते हैं, उनके बीच में आज आप खड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो बेहद शोकांतिका मैं बोलूँगा कि धुतकार दिए जाते हैं। लेकिन लालित्य फाउंडेशन का ये मानना है कि जैसे कोरोना काल में हमने सारे लोगों की मदद की, हमसे कहीं ना कहीं ये छूट गया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी हमारी ही एक हिस्सा है, हमारे ही समान इंसान है। और हम तो ये मानते हैं कि शिव का साक्षात रूप है ये। वी ऑल थैंक सारथी ट्रस्ट कि जिन्होंने हमको मौका दिया ये सब चीज़ों का, और उनके सौजन्य से आज हम लोग 250 लोगों को नहीं कुछ तो कम से कम 1 महीना राशन चले इतना हम मदद कर पाए हैं। तो आप ललित फाउंडेशन द्वारा कितनी किट का वितरण किया गया? लालित्य फाउंडेशन 100-125 किट्स का फाउंडेशन ये दिया हुआ है, डोनेशन किया है। बाकी का जो एफर्ट्स है वो सारथी ने खुद किया है। टोटल 250 के ऊपर ही मेरे ख्याल से गया है फिगर। सारथी ट्रस्ट से मेरे साथ निकुंज जोशी भी मौजूद है, जो हमेशा वक्त वक्त पर अपने समुदाय की मदद करते हैं। और निकुंज, वर्तमान की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपका सारथी ट्रस्ट भी चलता है और शासन प्रशासन की अगर बात किया जाए तो अभी मदद किस तरीके से मिल रही है, ख़ास तौर से इन 8 महीनों के, पिछले 8 महीनों की अगर मैं बात करूं तो? जी, अगर मैं कोविड के काल की बात करूं तो हमको मदद मिली है नागपुर पर, जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। और आज का जो हमारा वो इवेंट है वो सम्मिलित दिवाली करके ही मतलब हम कर रहे हैं, इंक्लूसिव दिवाली, जिसमें हमको लालित्य फाउंडेशन ने हेल्प करी है और हमसफ़र ट्रस्ट मुंबई से हमको हेल्प मिली है राशन किट की और हाइजीन किट, जिसमें कि मास्क और डेटॉल के सोप्स कम्युनिटी के लिए दिए हैं। तकरीबन 750 हाइजीन किट हमारे पास हमसफ़र ट्रस्ट से आई है, जिसमें सोप और सैनिटाइज़र है और तकरीबन 150 के आसपास किट्स हैं जो कि राशन किट आई है और 100 किट्स 101 किट लालित्य की तरफ से आई है।
सारथी से मेरे पास आनंद चंद्रानी भी मौजूद है। आनंद, जिस तरीके से निकुंज ने अभी बात कहा कि हम सफ़र ट्रस्ट मुंबई की तरफ से भी हमें मदद मिली है, और हम सफ़र अगर मुंबई की मैं बात करूं तो मैंने भी वर्कशॉप वहां अटेंड किया हुआ है एज अ मीडिया विदर्भ से जाकर आपके माध्यम के थ्रू। तो इसके अलावा जैसा मैंने अभी बात किया निकुंज से कि महाराष्ट्र शासन से इन 8 महीनों में क्या मदद मिली, तो वो तो जवाब नहीं दे पाए थे, तो वो आपको देना है कि क्या मदद मिली इन 8 महीनों में, और हम सफ़र के अलावा ऐसे कितने NGO हैं पूरे इंडिया लेवल के जो आप सारथी को मदद करते हैं? मैं बोलूँगा कि देखिए, शुरुआत जब कोरोना की हुई तो उस वक्त तो इतना हमें नहीं लगा कि इतनी ज़रूरत है, लेकिन जब 2 महीना 2.5 महीना समय बीतते गया तो मुझे कुछ 4-5 लोगों के फ़ोन आए कि सर अब हमारे पास प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो हमने उस वक्त तो दूसरी संस्थाओं के हेल्प से थोड़ा उनको 5-10 किट दिला दिया, लेकिन फिर जैसे ये शुरू हुआ मुझे बार बार सबके फ़ोन आना शुरू हुए, तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने फिर जो नागपुर के अलग अलग बड़े बड़े NGO हैं उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो है विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन है वो सामने आए, उन्होंने करीब 110 किट प्रोवाइड किया। बाद में NCCI जो है नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, उनकी तरफ से सपोर्ट आया। फिर एक जयपुर में अपने पास में केयर कॉलेज करके हैं, उन्होंने पहली बार हाइजीन की ट्रांस से सप्लाई किया। और फिर इस तरह से जैसे जैसे ये मीडिया में खबर आती गई और बाकी लोग को पता चलते गया, तो फिर हम सफ़र भी सामने आया। इस तरह से इन्फोसिम है हमारा जो नेटवर्क है, उनकी तरफ से भी सपोर्ट आया, और करीब हम अभी तक ये कोरोना काल में 800 के ऊपर किट बांट चुके हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार जो है फ्री में राशन दे रही है, उसके लिए राशन कार्ड ज़रूरी है आपके पास में। तो हमारा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से राशन कार्ड नहीं थे, तो उसके लिए हम लोगों ने नागपुर कलेक्टर साहब के हाथ में मीटिंग करके एडवोकेसी करके अब जाके ये हुआ है कि उनको राशन कार्ड बनवाना है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब की तरफ से मिला है। तो उस पर काम मिलना शुरू हो गया है और कुछ लोगों के राशन कार्ड बन गए हैं, और जैसे जैसे नाम आ रहे हैं तो राशन कार्ड और आधार कार्ड भी आगे बनेंगे, बैंक अकाउंट्स भी खुलने वाले हैं। साथ साथ में हम लोग जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा हुआ कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर है वैसे मेल सेक्स वर्कर भी है, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स भी है, तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से हम लोगों ने कोशिश की कि अब हर महीने उनको 5,000 रुपये की हेल्प आई थिंक करीब 3 महीने तक की तो ज़रूर मिलेगी। तो ये जो है सरकार की तरफ से इतनी हेल्प हम लोगों को अभी तक आई है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं, जैसा भी आनंद ने कहा कि इस कोरोना पीरियड के दौरान पे 800 किट हम लोगों ने वितरण किया है। ये LGBT नहीं, बिल्कुल इसके अलावा भी यहाँ विद्या मौजूद नहीं है, विद्या के साथ इनकी सारी टीम गई थी। इसके अलावा भी अदर लोगों के यहाँ भी जाके नागपुर के स्लम एरिया में भी सारथी ट्रस्ट ने अनाज की, राशन की किट बांटी है। और जिस तरीके से खास तौर से आनंद ने अभी कहा कि वोटिंग कार्ड की जब बात आती है, वोट की जब बात आती है तो सारे नेता इनके घर आते हैं, पैर पढ़ने आते हैं, लेकिन जब राशन की बात की गई तो इनके पास राशन कार्ड नहीं, इनके पास शौचालय नहीं। आखिर वो नारा कहाँ गया, सबका साथ सबका विकास? क्या ये सब में नहीं आते, या फिर इनके विकास के लिए सरकार कुछ अलग तौर से मुहैया कराने वाली है? लेकिन ये सारे नारे और वादे सिर्फ नेताओं के ही रहते हैं। मेरे साथ में कुछ यहाँ मौजूद है, जैसा मैंने आपको कहा कि इनको आप अक्सर ट्रेनों में देखा करते हैं। 5 उंगली हैं, 5 उंगली अलग अलग साइज़ की होती हैं, बराबर नहीं होती। इसी तरीके से सारथी की तरफ से आनंद और निकुंज को भी आपने देखा। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे साथ में खड़े हैं जिनको आप अलग अलग नाम से उनको खिताब कर देते हैं, ना ही उनकी मदद करने के बजाय। कैसा लग रहा है आज सारथी ट्रस्ट आप लोग को दिवाली के अवसर पर ये अनाज की किट वगैरह बांट रही है? उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इस 8 महीने की कैसी जर्नी रही? ये जो 8 महीने की जर्नी थी काफ़ी पेंडिंग रही हमारे लिए। मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सारथी ट्रस्ट और हमसफ़र ट्रस्ट और अभी ललित फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारी दिवाली भूखी नहीं रहने दी। जो हमें हाइजीनिक की जो सामान मिला है ये काफ़ी मदद मिलने वाली है अभी से, और जो ये राशन किट मिला है इससे हमारी दिवाली अच्छी रहेगी। बस, थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे सारथी को? इसके पहले भी हमको सारथी ट्रस्ट से हमको राशन किट मिला है, और इस बार भी हमको दिवाली के पहले ये सब कुछ मिला है, जिसकी वजह से हम दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मना पाएंगे। पहले की तरह हर साल दिवाली में जब आप जाया करते थे टोली लेकर लोगों के पास दुकानों पे, मार्केट्स में, तो वहाँ का जवाब उस वक्त का और इस वक्त के जवाब में क्या है?
क्या आपको भगा दिया जाता है या फिर आपकी मदद की जाती है? हाँ नमस्ते। हाँ ऐसा ही होता है हमारे साथ में। होली के टाइम पे हम लोग जाते हैं, हम लोग भगाते रहते हैं, बोलते आप लोग जाओ बाद में आ जाओ। अभी लोगों के पास ही पैसा नहीं है कोविड की वजह से, तो वो ये बोलते हैं कि आज नहीं कल आना, इस बार दिवाली नहीं मना रहे हैं। तो उसके वजह से जो 10 देने वाले, जो हमारे कुछ जजमान हैं वो 10 देने वाले वो 5 दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं कोई कोई, लेकिन काफ़ी लोग नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी जा रहे हैं मांगने, बस साथी ट्रस्ट को दुआ है हमारी, खुश रहे, हमेशा हमें साथ दिया है, खुश रहे वो। अभी तो लोग ज़रा परेशान है, दे नहीं रहे हैं, बस यही दुआ है कि अल्लाह वो लोग को भी अच्छा रखे। अभी तो लोग परेशान हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या फिर से ये सवाल उठता है, इस समुदाय के लिए सिर्फ 10 और 5 ही रुपए आपके पास है? जबकि नागपुर की अगर बात किया जाए तो सारथी, जिस तरीके से मैंने बात किया, निकुंज से फिर से मैं बात करूंगा कि निकुंज क्या कहना चाहेंगे, सरकार को खास तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जैसे कि आपने बोला कि सबका साथ और सबका विकास, तो इस सब में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और एलजीबीटी कम्युनिटी भी आती है। जो गवर्नमेंट ने तो 20 लाख करोड़ का पूरा वो निकाला, और सभी समुदाय, चाहे वो फिशरमैन हो या फिर लघु उद्योग चलाने वाले हों, सभी का सोचा, बट कहीं पे भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ख्याल भी नहीं आया। तो चलिए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट अब हम अपेक्षा रखते हैं सरकार से और प्रशासन से कि एटलीस्ट अब मदद करें, क्योंकि जो किन्नर समुदाय और हिजड़ा समुदाय है वो भूखा है, वो मर रहा है, और आपसे उम्मीद रखता है एज ए भारतीय नागरिक, एक भारत का बच्चा होने के नाते से, कि अब तो भी सरकार की तरफ से मदद मिले। तो मेरी एक सभी से यही विनती है कि आप सभी अपने अपने एरिया में जो भी कोई अगर किन्नर भाई हैं या फिर तृतीय पंथी हैं या फिर कोई एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, तो आप अपने लोकल लेवल पे हर कोई हेल्प करे। सरकार से तो मदद आएगी, बट लोकल लेवल पे हर इंसान इस समुदाय के लिए सोचे और इनकी मदद करे। धन्यवाद। मदद करिए, पुण्य का काम है, क्योंकि वक्त बताकर नहीं आता। यही मदद आपके लिए काम आती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, नागपुर।